हेलो एवरीवन। तो आज है हमारी टेंसेस की क्लास 6। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं अभी तक हम क्या कर चुके हैं और आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस पूरा हमने कवर कर लिया है डिटेल में। ठीक है, वो आप जाकर देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं अबाउट पास्ट टेंस, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, भूतकाल। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे पास्ट टेंस होता क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे उसके, और हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं हिंदी में, जिसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पास्ट टेंस क्या होता है, इंट्रो पार्ट में भी हमने किया था। वह क्रिया या घटना जो भूतकाल में घट चुकी होती है, पूरी हो चुकी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। राइट, और पास्ट टेंस का यूज हम क्या करते हैं, बीते हुए समय में हुए कार्यों को बताने के लिए या फिर हुई घटनाओं को बताने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। एक बार हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पास्ट टेंस होता क्या है। राइट, तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स जो है इसके उदाहरण एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसा दिया गया है, ही वॉज प्लेइंग विद शिवम, वह शिवम के साथ खेल रहा था। इसका क्या मतलब हुआ कि ये घटना हो चुकी है, वो खेल रहा था। ही वॉज प्लेइंग विद शिवम, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पास्ट टेंस। ठीक है, ये एक भूतकाल का एग्जाम्पल है। आई डिडेंट गो टू स्कूल येस्टरडे, मैं कल स्कूल नहीं गई थी। अब मैं कब के बारे में बता रही हूँ, ये घटना हो चुकी है, पहले के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। आई डिडेंट गो टू स्कूल येस्टरडे, मैं कल स्कूल नहीं गई थी। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल ऑफ पास्ट टेंस है। अगला देख लेते हैं, दैट वॉज माई बुक, वह मेरी बुक थी। ठीक है, दैट वॉज माई बुक, वह मेरी बुक थी। तो ये क्या होगा, ये भी पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है। आइए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि पास्ट टेंस के कितने टाइप होते हैं। हमने ऑलरेडी चार्ट में देख रखा है, 4 टाइप्स होते हैं। तो पास्ट टेंस को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है, इसको मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला जो कि होता है पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस, जिसे हम सामान्य भूतकाल भी कहते हैं। ठीक है, जैसे प्रेजेंट टेंस में होता है, सेम वैसे ही पास्ट टेंस में भी होता है। ठीक है, बस प्रेजेंट की जगह आपको पास्ट टेंस लगाना है। सेकेंड होता है पास्ट कंटिन्यूअस। फर्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, जिसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम हिंदी में अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। और प्रेजेंट टेंस की तरह ही चौथा यहाँ पर होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और हम बारी बारी से सभी को डिटेल में देखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, आज हम देखने वाले हैं अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, ये 4 पास्ट टेंस है। ठीक है, पास्ट टेंस के 4 कौन कौन से भाग हो गए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चारों क्या होते हैं, पास्ट टेंस के प्रकार होते हैं। होप यहाँ तक क्लियर है आपको। पास्ट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, जिसको हम पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चारों इसके प्रकार होते हैं। तो अब हम डिटेल में देखने वाले हैं अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, सामान्य भूतकाल कहते हैं। तो ये देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसी को हम पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बीते हुए समय के बारे में या घटना के बारे में बताया जाता है। अब हम इसे पहचाने कैसे, या फिर ये इंग्लिश में क्या कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। व्हेन द वर्ब डिफाइन और डिनोट एन एक्टिविटी दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन। ठीक है, दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन और इवेंट दैट हैपेंड इन पास्ट, जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है, उसे बताने के लिए हम जिन वर्ब्स को डिनोट करते हैं, दे आर नोन एज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, अब इस टेंस को पहचानना कैसे है, तो देखो बहुत इजी है। जो पास्ट टेंस का वाक्य होता है, जो भी सेंटेंस होगा, हिंदी में अगर हम देखने जाएं तो उसके अंत में आ, ई, ए, या, था, ता, ती, थे, इनका प्रयोग होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैं हर दिन स्कूल जाता था, उसने कहा, आ गया। ठीक है, उसने मुझे नहीं देखा, तुमने यह सामान ऑनलाइन क्यों नहीं खरीदा। ठीक है, यहाँ पर यह आ जाएगा, तुमने यह सामान ऑनलाइन क्यों नहीं खरीदा। तो यहाँ पर ये सारे जो सेंटेंस है वो किस में आ रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ रहे हैं। और इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, इसमें क्या होता है, ये सबसे मेन पार्ट है। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता, जो वो काम को कर रहा है। और वर्ब हो गया, वर्ब क्या होता है, क्रिया।
यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। आप पहचान सकते हो कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। कैसे पहचानोगे? मेन यहाँ पर वर्ब ही होता है। मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में भी बहुत अच्छे से समझाया था। यहाँ पर मेन क्या होता है? वर्ब। वर्ब जैसे ही चेंज होता है जो है ये टेंस का प्रकार बदल जाता है। तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है प्लस ऑब्जेक्ट कर्ता, ठीक है, और अदर वर्ड्स आते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा एक बार और हम रिवाइज कर लेंगे। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी। इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हो, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर अदर वर्ब आ जाएगा। सब्जेक्ट सेंटेंस में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस आएगा ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिसके थ्रू आप जो है इसको क्लियर करेंगे। जॉन वेंट टू द जिम डेली। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था प्रेजेंट टेंस में भी मैंने सेम एग्जाम्पल्स रखे हैं, चारों टाइप में मैंने सेम एग्जाम्पल्स रखे हैं। तो उससे क्या है, आप एग्जाम्पल्स के थ्रू कंपेयर करके भी समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ पर कैसे दिया है, जॉन वेंट टू द जिम डेली। जॉन रोजाना जिम जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे? जॉन हमारा क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। वर्ब की कौन सी फॉर्म दी गई है? गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट। तो वर्ब यहाँ पे वेंट है, सेकेंड फॉर्म में दिया गया है। टू द जिम ऑब्जेक्ट है, ये अदर वर्ड्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, क्योंकि ये देखो क्या है, सब्जेक्ट है प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। जॉन रोजाना जिम जाते थे। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। शिल्पा रेड द न्यूज़पेपर। शिल्पा ने अखबार पढ़ा। शिल्पा ने, ये हो जाएगा शिल्पा ने अखबार पढ़ा, ठीक है। यहाँ पे रीड की जो सेकेंड फॉर्म होती है उसे हम रेड पढ़ते हैं, लेकिन स्पेलिंग सेम होती है। तो यहाँ पर शिल्पा जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। ये वर्ब जो है सेकेंड फॉर्म में दिया गया है और ये क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर अदर वर्ड्स नहीं दिए हैं, तो वो दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। आई डिड माई वर्क। आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया। तो यहाँ पर आई क्या है, सब्जेक्ट है। डिड आपका क्या होगा, वर्ब होगा। डू की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, यस, डू की सेकेंड फॉर्म डिड होती है वर्ब में, है ना। तो यहाँ पर ये वर्ब है हेल्प और माई ऑब्जेक्ट हो जाएगा माई वर्क, ओके। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। द बर्ड्स फ्लू इन द स्काई। आप अगर इसको प्रेजेंट टेंस में जाके देखेंगे ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि टेंस में सारा खेल जो होता है वो किसका होता है, वर्ब का होता है। सारा कुछ जो बदलना होता है वो क्या होता है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इसी का हमें ध्यान रखना है, इससे हम आसानी से पहचान सकते हैं ये 12 टेंस को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सब्जेक्ट तो सब में रहना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सब में रहना है। चेंज क्या होता है, यहाँ पर वर्ब चेंज होता है, फाइन। तो यहाँ पे द बर्ड सब्जेक्ट है। फ्लू, फ्लाई का सेकेंड फॉर्म होता है फ्लू, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। फ्लू का फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, यस, फ्लोन होता है। हमने आगे पहले इसको यूज किया है। द बर्ड फ्लू इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ गया, मतलब ऑलरेडी वो उड़ चुका है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है। अगर ये सेंटेंस आए, आप एरर भी स्पॉट करने आए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है या नहीं, तो हम आसानी से बता सकते हैं। अगर इसके साथ कुछ और देते तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अगला, शी प्रीफर्ड कॉफी टू द टी। वह चाय की अपेक्षा कॉफी को प्राथमिकता देती है या फिर पसंद करती है, आप कह सकते हो। तो यहाँ पर भी देखो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। शी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, राइट। प्रीफर्ड, प्रीफर को सेकेंड फॉर्म में दिया गया है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रीफर्ड कॉफी टू टी, ऑब्जेक्ट हो गया। तो प्रीफर्ड क्या है, वर्ब है सेकेंड फॉर्म में, है ना। तो शी प्रीफर्ड कॉफी टू टी, ये किसका एग्जाम्पल है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। उसके पहले एक बार और स्ट्रक्चर जो है हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। सारे जितने भी 12 टाइप्स हैं टेंस के, वहां पर मेन क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको सभी का स्ट्रक्चर पता है तो आप बहुत इजीली पहचान सकते हो और सेंटेंस बना भी सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि सारा खेल किसका है, वर्ब का है, कि वर्ब कैसे दिया गया है, हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो अब हम देख लेते हैं और एग्जाम्पल्स। तो ये हमारा एग्जाम्पल 6 है, ऑलरेडी हम 5 देख चुके हैं, राइट। तो ही वॉच मूवी इन द सिनेप्लेक्स, हमने इस सिनेप्लेक्स में मूवी देखी। तो यहाँ पर जो है वी, ये क्या है, सब्जेक्ट है।
वॉच्ड। वॉच्ड क्या होगा, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। यस, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, वॉच, उसके साथ में क्या लगा दिया, ईडी लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया। मूवीज इन द सिनेप्लेक्स, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ही वेंट टू द ऑफिस, ही वेंट टू द ऑफिस, यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्ट है, वो ऑफिस चला गया, मतलब पहले ही जा चुका है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही सब्जेक्ट है, वेंट, गो की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, वेंट होती है वर्ब की। तो यहाँ पर गो की जगह क्या लिखा गया है, वेंट लिखा गया है, वेंट टू द ऑफिस, और ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, हमारा वर्ब है इन सेकेंड फॉर्म, तो इसलिए ये क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही डिड नॉट टॉक, उन्होंने बात नहीं की। यहाँ पर जो है आपको बताना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। ही वर्कड इन होंडा कंपनी, वो होंडा कंपनी में काम करता था, ठीक है। करता था कैसे पता चला हमें, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब की क्या दी है, सेकेंड फॉर्म दी है। ही सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी गई है, वर्ब का वर्कड हो जाएगा, इन होंडा कंपनी इज एन ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। गरिमा रोड पोएट्री, गरिमा ने कविता लिखी। गरिमा जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, गरिमा लिख रही है पोएट्री। राइट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, रोट, तो ये हमारा वर्ब सेकेंड फॉर्म में दिया गया है, तो हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया गया है। पोएट्री आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही सरल है, अगर एक बार आप जो है समझ जाते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्या, पास्ट टेंस होता क्या है, फिर अगर आप उसका स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं अच्छे से, तो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। जो भी जितने भी टेंस दिए गए हैं बहुत इजी है ये, जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट टेंस कराया, उसके चारों जो है पार्ट करा चुकी हूँ, तो अभी तक आपको बहुत इजी लग रहा होगा। वैसे ही पास्ट टेंस में भी दिया गया है, ठीक है। होप आपको ये जो समझ में आया होगा। और अगली क्लास में हम करेंगे अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल के बारे में, इसको भी हम पूरे डिटेल में देखेंगे। और आपको जो है ये वीडियो होप पसंद आई होगी, समझ में आ रही होगी। सपोज कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।